किसी ने गूगल एड सीखना है, Yes. कमाने के पर्सपेक्टिव से नहीं, सीखने के पर्सपेक्टिव yes, से that's- कौन सा सबसे इजीएस्ट नीश है? आपके उससे मैंने वीडियो को चलाना देख के सीखा। मैंने कैंपेन बनाना सीख लिया. मैंने आई मेड माय फर्स्ट पेस्ट कंट्रोल कैंपेन एंड मेड द कन्वर्जन्स. ऐ खुदा मुझे और खर्चे दे. तो उसने लिखा कि ऐ खुदा मुझे और खर्चे दे ताकि मैं और कमा सकूं. तो अभी मैंने देखा आपने कुछ एआई के डैशबोर्ड्स बनाए हैं, पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं, है ना. काम आपसे करवाएगा, आगे नहीं करवाएगा वो बात की बात है, लेकिन जितना आपने काम किया उतनी पेमेंट तो आपको एटलीस्ट टाइमली है. अभी रिसेंटली मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ ये किया कि वी कैन नॉट गो विद यू गाइस. वैसे आमतौर पर पूछा जाता है कि यार तू करता क्या है, राइट. तो मैं उन्हें समझाने की तो बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन दिक्कत रहती है कि समझ नहीं पाते हैं लोग. तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरी पर्टिकुलर नीश है मार्केटिंग में, जो कि है गूगल एड्स, और उसमें भी एक नीश है होती है ट्रैवल. सो मैं ट्रैवल एजेंट्स के लिए बेसिकली लीड्स जनरेट करता हूँ गूगल एड्स के थ्रू. नाउ उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है. लैंडिंग पेज होता है, गूगल एड्स अकाउंट होता है, कंटेंट होता है, राइट. उसको उसके पीछे की और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आप लोगों के लिए जार्गन है. सो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं अंकित श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ एड शॉट मीडिया, जयपुर बेस्ड स्टार्टअप, और काफ़ी रिनोन्ड मार्केटर है अंकित आज के टाइम में. मेरी पर्टिकुलर हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैं मानता हूँ कि अंकित का काफ़ी अच्छा नाम है. ही इज़ केटरिंग गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स नाउ. और आज गूगल एड्स के ऊपर और हमारे पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे अंकित के साथ. अंकित, वेलकम टू द पॉडकास्ट. मच अवेटेड मैन. थैंक यू. हाँ, मतलब मैं चाह रहा था कि बहुत टाइम से कि हम गूगल एड्स के ऊपर के लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप करते क्या हो. तो मेरे पास, मतलब मैं बता तो देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, क्या ही चीज़ है, और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. लेकिन बट फिर आज हम इस बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं. वेल इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि आई थिंक गूगल एड्स डेडिकेटेडली फॉर गूगल एड्स, आई थिंक ये पहला ही पॉडकास्ट होगा. मतलब मेरा तो पहला है, लेकिन पॉडकास्ट भी मैंने नहीं देखा गूगल एड्स के ऊपर. सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर नहीं है. आई मीन दे टॉक अबाउट मेटा एंड यू नो Performance होल marketing. डिजिटल मार्केटिंग, बट ओनली गूगल एड्स. सो वी आर आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन. परफेक्ट. थैंक यू सो मच अंकित. 2019 के अंदर जब अपना काम शुरू किया था, हम स्पिरिट एयरलाइन चला रहे थे, 75 रुपए की कॉल जनरेट. तो भाई उस टाइम पे तो 75 रुपए भी ज्यादा थे. तो मतलब अगर $100 दिन के स्पेंड किया और $300 मार दिए तो राजा, है ना. आज के टाइम की मार्केटिंग के हिसाब से देखोगे तो दिन का स्पेंड, मतलब मेरे खुद के कैंपेन्स के ऊपर नाना करते ही $20-25 का स्पेंड है. ठीक है, तो वो लोग कितना मार रहे होंगे, तो आप इमेजिन कर लो कि भूख कितनी बढ़ गई है लोगों की. और सब उस टाइम पे कहाँ से निकले हुए, साउथ होल ट्रेवल फेयर पोर्टल से निकले हुए, या सबको समझ में आया कोविड के बाद अब कैंपेन बना के कॉल उठाना ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि सबको सेल मारनी तो आती थी. तो ऐसे ऐसे करके हम आगे धीरे धीरे बढ़ गए. अब जब पता चला कि भाई मार्केटिंग वाले लोग, मार्केटिंग भी एक चीज है कि अगर आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हो तो आपको अपना कैंपेन अपने हाथ से चलाओगे तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, उसके लिए गूगल एड्स सीखना पड़ेगा. अब भाई जब गूगल एड्स आपके पास आ जाता है ना, जब आपके हाथ में एक्सेस है, तो आप कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहोगे, है ना. तो मैंने वैसे सीखा. तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैंने कोई कोर्स पकड़ा, और हाँ ये जरूर था कि मैंने अलग अलग वीडियोस जरूर देखे. ठीक है, एक इवान करके एक बंदा है, नाम पूरा याद नहीं है मेरे को. इवान, हाँ, इवान जोन्स्की करके कुछ है, वो मैं ध्यान नहीं है नाम. सो उस वहां से मैंने ना बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी. वो मेरे लिए जार्गन हटाना बहुत जरूरी. आपको ये भी नहीं पता था कि सीपीसी नहीं भाई, जीरो. मेरे को कुछ भी नहीं पता था. मेरे को ये पता था कि कॉल इतने की आ रही है, बस. आई सी. हाँ, तो वो डैशबोर्ड के ऊपर जो ऑप्शन होते हैं ना कि सीपीसी कितने का है, सीपीएम कितना है, एवरेज क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट पर कॉल का तो ऑप्शन अभी आया है. ठीक है, सीटीआर होता है. ठीक है, सीटीआर बढ़ता है ऊपर नीचे कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, कुछ नहीं. क्वालिटी स्कोर तो बहुत डीप में चले गए. अब तो बहुत डीप में चला. हाँ, पर कुछ नहीं पता था. तो
अब सोचो कि 2000 और जब नहीं पता था ना, तब क्या करते। अब भाई सामने वाले पे तो जैसे आप सपोज करो आप मेरे लिए कैंपेन चला रहे हो तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। आपका और जब आप इतने छोटे लेवल पे कर रहे होते ना कि 2 ही लोग लॉग इन कर रहे हैं तो आपको कोई भाव भी नहीं तो देता। आप लोग क्लोज भी कर रहे थे, मतलब कॉल्स भी आप ही लोग कंज्यूम कर रहे थे? चला मैं नहीं रहा था, हाँ। कैंपेन मैं रन नहीं कर रहा था, वो अच्छा, हमें कोई मिल गया फेसबुक के ओके थ्रू तो वो हमारे लिए कैंपेन चला रहे थे। ओके। तो और वो प्लेयर थे अपने टाइम के अंदर, ठीक है। तो वो अब 2 लोग जब कर रहे हैं तो कितना ही स्पेंड कर लोगे, और स्पिरिट एयरलाइन थी सही बात है। तो आपको कितना ही भाव देगा, हम्म, है ना। तो हम फोन करें, भाई फोन ना उठाए, क्वालिटी खराब आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने बोला कि मैं यार थोड़ा सा मैं हाथ पैर मारता हूँ सोनू, देख लेते हैं कुछ तो हो ही जाएगा। तो थोड़ी सी बिड ऊपर करी तो भाई फ्लो आ गया। अच्छा, और वो मैनुअल बिट्स पे चला रहे? मैनुअल सीपीसी चलता था, मैनुअल सीपीसी, यस। तो मैनुअल सीपीसी के अंदर तो क्लिक आ रहे हैं और कॉल भी साथ साथ आ रही है। तो और उस टाइम पे भाई पता है इतना आसान था कैंपेन चलाना कि एक लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है, उसके ऊपर ना कोई एपीआई, वेबसाइट का नाम मतलब डोमेन का नाम डाला, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी डाल के उतने में बिना सर्च इंजन के कॉल जनरेट हो रही थी स्पिरिट एयरलाइंस की। एग्जैक्टली। हम बिल्कुल ओके थे, ठीक है। अब फिर चुल सिर्फ ये थी कि भाई जितनी कॉलेज चाहिए। अब सपोज करो कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केटिंग बजट आपने जो लिया दिन का $100 उसके अंदर काम नहीं हुआ, बट फिर भी आप चाहते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, राइट। तो अब $100 स्पेंड हो गए, तो अगर हमें $150 उसने बजट लगा रखा था, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था बजट बढ़ता कहाँ से, ऊपर नीचे कैसे होता है, ओके। मतलब इतना इतने हम न्यूबी थे। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें सीखी। सबसे जरूरी तो क्या है गूगल एड्स के अंदर, नेविगेट करना आना चाहिए आपको कि Exactly. नेविगेट कैसे करोगे, बाकी चीजें तो बहुत बाद की है। सो Exactly. नेविगेट करना सीखा, उसके बाद फिर टर्मिनोलॉजी सीखी कि अपने जार्गन्स हमने सारे रिमूव हो जाए। चलो ये सारा काम हो गया, अब हमें कौन सुनेगा ज्यादा, तो हमने खुद ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से हमारा मेरे को ये पता लग गया कि एक्चुअली चलेगा कैसे, ठीक है, कि अगर वो नहीं सुन रहा है और बिड्स ऊपर नीचे करनी है तो कहाँ से होंगी, इतना सीख लिया था। उससे ये हो रहा था कि हाँ अगर $100 से ज्यादा का स्पेंड होना है तो यहाँ से बिड बढ़ेगी, ये बजट बढ़ाना पड़ेगा, और तो ऐसे काम हो रहा था। तो ये स्टोरी है हमारी काम शुरू करने की। वहां से फिर मैंने पर्टिकुलरली गूगल एड सीखा। तो स्टिल यू आर सेल्फ टॉट? हाँ, आई एम सेल्फ टॉट इन ड्राइविंग, आई एम सेल्फ टॉट इन गूगल एड्स। नाइस नाइस। सेम हियर। हाँ, सेम हियर। मैंने गाड़ी इतनी अपने आप चुरा चुरा के निकाल के ठोकी है, उसके बाद मैंने सीखी है। गूगल एड्स भी आपने किए होगा? गूगल एड्स भी ठोका होगा, उसको हाँ, सस्पेंड हुआ होगा ना? सस्पेंड भाई। मैंने अभी आपको जो हम बात Yes, कर रहे थे पहले, exactly. फेयर ऑर्बिट्स वाला अकाउंट, आपको मैं अगर उस अकाउंट को खोल के अभी दिखाऊंगा ना हिस्ट्री के अंदर, सो वो ना करते हुए भी 8-9 बार सस्पेंड हुआ है। और उस टाइम पे सिर्फ सरकमवेंटिंग होता था तो निकल भी जाता था। लेकिन वो हमने इतना बेबी की तरह पाला था ना वो अकाउंट कि भाई ये कभी ना कभी इतना चलेगा, और ऐसा हुआ। जब हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे होता है, ऐसे चलाना होता है, तब जाके हमें समझ में आया कि 1 महीने के अंदर आप 2-2.5 करोड़ का भी स्पेंड कर दोगे ना, और तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली गूगल एड्स आपको क्या दे सकता है। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। तो वहां मतलब मेजर तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बजट क्या है, राइट। आपको अगर उसने बजट दे दिया कि भाई 24/7 वाला क्लाइंट आपको मिल गया, एक भी स्टेबल, जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास पैसा है, और आप उसके टच में रहो, लॉयल्टी के साथ रहो, ईमानदारी से काम करके दिखाओ, आप यू वुड डू वंडर्स विद गूगल एड्स। ये फैक्ट है। एग्जैक्टली। तो हम बात करेंगे एड शॉर्ट मीडिया से। तो आपने कैसे स्टार्ट किया, है ना, व्हाई यू डिड यू चूज गूगल एड्स, क्या कारण था, उससे पहले क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली, है ना। सो जब मैं फाइनल ईयर में था, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, 2000। आप भी इंजीनियरिंग से? यस, 2014 में मैं फाइनल ईयर में था। ओके, राइट। सो वहाँ पे 7th सेमेस्टर में आई थिंक कुछ तो एक हमको रिपोर्ट बनानी होती थी कि इट वाज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है क्या अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ओके, ठीक है, तो आपको वो दिखाना है, और आपको ये भी दिखाना है, मे बी आपको किसी कैरेक्टर से आप इंस्पायर हुए हो तो उसके बारे में भी आपको कोई एक रिपोर्ट बनानी है जिसका मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा लगता है। राइट। सो मैं गेमिंग का शौकीन रहा हूँ शुरुआत से। अच्छा। तो एक आपने अगर असैसिन्स क्रीड के बारे में सुना हाँ, है? सुना है। तो खेला है आपने कभी? नहीं, मैंने खेला नहीं है, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे को एक ही गेम पसंद है, टेकन। ओके, बचपन से। सो जिन्होंने सुना है उनके लिए, तो एज़ी ऑडिटोर एक लेजेंडरी कैरेक्टर अच्छा, असैसिन्स क्रीड का। ओके।
राइट. सो वो मुझे उसका मैनेजमेंट स्किल की वो किस तरीके से वो सारे सबको इधर जो लोग Right. ऑपोजिट है उनको इकट्ठा करता है हम्म. एंड देन ही एग्जीक्यूट्स वॉट एवर ही वांट्स टू डू. हाँ. तो मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी, तो लोगों ने बोला कि भाई ये गेमिंग कैरेक्टर के ऊपर कैसे सोचा तुमने, तो वो अलग बात है. एंड जो रिपोर्ट जो कुछ आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया, तो वो मैंने मेरा क्लिक बैंक का Oh, डेटा उनको दिया था कि nice. मैंने क्लिक बैंक में कुछ आई डोंट नो, शायद फर्स्ट $100 तो थे, कुछ तो थे. हाँ. बट उस टाइम पे 2014 और में उस टाइम बहुत. पे कौन करता था भाई? मतलब इंडिया के अंदर इट वाज, यस, मतलब कोई भी नहीं जानता होगा शायद क्लिक बैंक उस के टाइम पे बारे मैं में. आपको बताता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता यस, होगा. उस टाइम पे मैं छुपता था हाँ. घर वालों से कि ये कि कोई देख ना ले हाँ. कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ. क्योंकि शायद वो पता नहीं मेरे साथ क्या करते. बिकॉज मेरी फैमिली बिजनेस से बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा. और हमारे यहाँ पे तो ऐसा था कि हम लोग कायस्थ लोग हैं. अच्छा. तो कायस्थ लोगों के लिए बोलते हैं कि एजुकेशन इज Mandatory, प्राइमरी, primary, कि हाँ. उनका कलम ही उनका जो है वेपन होता है. वेपन होता है. सो यू हैव टू बी इन द जॉब फील्ड. हाँ. मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है. ओके. आई मीन ही इज रिटायर्ड नाउ, हाँ. बट सो उनको ये कन्विंस करना कि यार आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. हाँ. मतलब ये ऐसा था कि शायद मैं ये कह देता कि मुझे मैं किसी से लिव इन में रहना चाहता हूँ, शायद वो एक्सेप्ट कर लेते. बट ये क्योंकि आगे की जो स्टोरी है ना मेरी, वो बहुत स्ट्रगल वाली है. हम बिल्कुल जानना चाहेंगे. हाँ. राइट. बताओ. सो ये सो मैंने क्लिक बैंक चालू किया, मैंने बिंग से चालू किया था. ओके. बिंग एड्स. वो भी आपने बहुत रिस्क लिया स्टार्ट यस में. यस ओके. उस टाइम पे, अब तो माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया, हाँ. बट पहले बिंग एड्स हुआ था. हाँ. तो बिंग एड्स था, फिर मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखा. एंड वो जमाना था जब मुझे 10 GB डेटा मिलता था मंथ का. ठीक है, तो उससे भी सीख के कुछ एग्जीक्यूट किया. क्राउड ज़्यादा नहीं था, तो शायद सक्सेस भी थोड़ी बहुत तो मिल गई थी. राइट. फिर ऐसे ही करते करते मेरा नेटवर्क बना कि यूएस में एक मेरा फ्रेंड बना, रैंडल गार्डनर नाम है उसका. ओके. राइट. तो उसके साथ हमने गूगल एड्स सीखना चालू किया कि स्टिल अ फ्रेंड. ओके, नाइस. ओन्स अ फरारी. ओके. वाओ. गिफ्टेड अ फरारी टू हिज वाइफ आल्सो. नाइस. तो ही इज अ गुड गाय, big guy. When is he gifting you a I Ferrari? don't know. Yeah, so he's a good friend. So हम लोगों ने गूगल एड्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए. ओके. क्लिक बैंक से ही हम लोगों ने वेट लॉस और वो सब बहुत इजीली तब चल जाता था. तो हम लोगों ने वो सब चालू किया था. तो वैसे करते करते आई थिंक 2016 और 17, आई डोंट नो, उसने मुझे बोला था कि माय फ्रेंड इज ओपनिंग पेपर कॉल network. Okay. I cannot tell the name because I think his friend was Indian. Oh. And it was one of the first paper call networks in the market. Okay. I think so. I was in Singapore. Okay. मुझे crypto. Older than market calls? Yes, older than market call. Okay. Because I'm talking about, I think market call came in 2018, if I believe. Near about that time. Right. And I'm talking about 2016-17. Okay. Right. Are they still in market? They are not in the market. Okay. I don't know if they are in the market, but I don't think they are. Market call must have captured them because they are growing yes, at a yes. different pace. Yes. Even market call are in good contact with me because so they were. I had worked with them in 2018 and 19 जब वो आए ही थे. मैंने बताया भी था आपको जब लास्ट टाइम हम साथ में काम कर रहे थे कि मैंने मार्केट कॉल के साथ किया है काम. Yes, as an affiliate. हाँ, एज एन एफिलिएट. तो मैं उनके लिए उस टाइम पे एक तो HVAC का कैंपेन चलाता था और पेस्ट कंट्रोल मैंने बहुत चलाया है. उस टाइम पे मेरे को ट्रैवल नहीं आता था इतना चलाना. मतलब मैंने आपको बताया ट्रैवल के लिए तो अलग ही स्किल सेट चाहिए होता है. खैर तो हाँ, ऐसा था. ओके. सो उनके लिए हम लोगों ने भी फिर पेस्ट कंट्रोल से चालू किया. अच्छा. बिकॉज इट वाज द इजीएस्ट नीश. आई थिंक इट इज द इजीएस्ट नीश अभी भी, बिकॉज देयर इज नो ब्लैक हेड थिंग गोइंग ऑन. राइट. बट द थिंग इज वो सीपीसी उसकी ज़्यादा हाई होती है और ये सब चीज़ें, दैट टेक्निकल टर्म्स. बट वी स्टार्टेड विद दैट नेटवर्क. उसके साथ हमने चालू किया. फिर उसके बाद एक और नेटवर्क आया, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ शायद, बट उनके साथ भी हमने चालू किया. I think they contacted me on the basis of the results that you generated. We were generating. Right. So जब उनका कांटेक्ट आया तब हमने उनके साथ पहली बार शायद फ्लाइट्स चालू किया. Okay. I think it was 2017 जब मेरा पहला फ्लाइट कैंपेन. अभी भी अगर आप YouTube पे जाओगे, उनके चैनल पे जाओगे,
तो इंटरनेट पे पहला अगर फ्लाइट बुकिंग गूगल एड्स का वीडियो है, इट यूज्ड टू बी गूगल एडवर्ड्स एट दैट टाइम, राइट, यस, राइट. 2018 में इट बिकेम गूगल एड्स, आई स्टिल रिमेंबर, राइट. सो इंटरनेट पे फर्स्ट वीडियो फॉर फ्लाइट बुकिंग गूगल एडवर्ड इज ऑफ माइन. ओके, वाओ, Yes, and it was released. I still remember it was 2nd of October 2017. If I'm not wrong, you can check the calendar. It was Dashera. I think so. you're good with dates. Yeah, I'm not good with dates, but Okay. I'm good with good memories. I Okay. mean, उसने जो मेरे ऊपर particular जो impact dates, जो हाँ, छोड़ा, हाँ, right. It was my first webinar. Mhm. मुझे नहीं पता था वेबिनार कैसे देते हैं, क्या Right. है, और मुझे क्यों ही कौन बुला रहा है. हाँ, But the thing is, they were quite impressed with my results. Okay. I think Mhm. so. वो अभी भी है. okay, वो चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, वीडियो अभी भी एग्जिस्ट करता है. right, amazing. या सो उस वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुई. हाँ. तो बैक टू माय फैमिली की मैंने जस्ट कॉलेज के बाद ये सब चालू कर दिया था. आई गॉट अ जॉब Mhm. जस्ट टू शो देम दैट आई वाज एलिजिबल टू गेट द जॉब. आई वाज Okay. गुड इन एकेडमिक्स, Okay. but I was not willing to go for any job because I was fully involved with this affiliate marketing बोला करते. पहले इंटरनेट मार्केटिंग बोला करते Internet थे, marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं. हाँ, तो फैमिली ने पूछा कि जॉब नहीं करनी है. मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं करनी है. तो सब गुस्सा हो गए कि भाई क्यों नहीं करनी है, क्या करोगे. तो मैंने बोला कि ये करूंगा. बोले ये तो ठीक है, बट ये करोगे होता क्या. है? बट एक्चुअली दिस इज नॉट एन एक्चुअल जॉब. Right. दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्चुअल Actual जॉब. job. जैसे जो आप बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने दे सेलिब्रेटेड इट, Right. बट आई हैड नेवर सीन दैट. Mhm. आई हैव नेवर सीन दैट सेलिब्रेशन टिल द टाइम आई मेड इट बिग. So I feel myself blessed, right? कि Yeah. मेरे यहाँ पे तो Yeah. ना बच्चों को सपोर्ट बहुत किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, Okay, राइट. okay. सो हाँ, मतलब इट्स योर विश, इट्स योर कॉल, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, डोंट लेट अस डाउन, Yeah. दैट्स ऑल, Yeah. राइट. वर्क हार्ड, Yeah. if you'll succeed, good. If you don't, then we'll take care of you. Okay. So we'll take care of you वाली जो बैक है ना, वो भाई मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी खुश किस्मती से मिलती है शायद. मतलब आई फील ब्लेस्ड हमेशा. Yeah, you are blessed. सो हमारे, हाँ भाई, मेरे यहाँ पे ऐसा था, मतलब ऐसा भी टाइम, मतलब होता है टाइम ऐसा हमारे यहाँ पे भी था कि आई वॉज नॉट, मतलब मैं एकेडमिक्स में भाई मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और था. आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे? हाँ, मैं इंजीनियरिंग में था. मेरे को, मैं मीडियोकर टाइप्स था, Okay. ठीक है, बट आई वॉज गुड विद स्पोर्ट्स, Hmm. excellent with table tennis, Hmm. right? Pretty good with cricket, super with lawn tennis, Nice. right? So ये मेरे स्पोर्ट्स थे जो, मतलब मेरे को पता था कि मैं बहुत अच्छे खेलता हूँ. एकेडमिक, मतलब बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई के अंदर कम था, एवरेज था. फिजिक्स कभी समझ नहीं आई. बट हाँ, मार्केटिंग और सोशल स्टडीज़ मेरे Okay. फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हमेशा से. Okay. मार्केटिंग बहुत फैसिनेटिंग लगती है. अब कहीं पे मैं सुन रहा था कि मार्केटिंग सीम्स इजी, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफाइल इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, Yes, business exist ही नहीं कर सकता. एग्जिस्ट Exactly. नहीं कर सकता, राइट. Exactly. सो वो माइंडसेट आपका अलग अलग लोगों का होता है, अलग अलग तरीके से लोग मार्केट करते हैं. किसी का मार्केटिंग पे जीरो स्पेंड के बिना भी काम चल जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो वो भी मार्केट कर रहे हैं. Yes, exactly. जैसे आयरनी यही है मेरे साथ भी कि I manage many Google Ads accounts, Right. but we have never spent a Absolutely. single penny Correct. on our marketing. Correct. The reason being कि जो वर्ड ऑफ माउथ की जो Word of मार्केटिंग mouth, हुई है, हाँ, exactly. क्योंकि काम किया, काम से रेफरेंस बने, Exactly. रेफरेंस टू रेफरेंस उसके Yeah. बेसिस पे ऊपर आ गया. so mostly हमारा business reference पे ही Right. ज़्यादा चलता है. और the thing is कि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भी मेरे पास अगर क्लाइंट है हाँ, तो उसने मुझे एटलीस्ट 2 to 3 अकाउंट्स या तो खुद के दिए हाँ, हैं मैनेज करने के लिए. हाँ, मे बी डिफरेंट नीश के भी हो सकते हैं वो, हाँ, या फिर अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड किया है कि Okay. ही इज मैनेजिंग माय Right. माय अकाउंट सो यू कैन आल्सो. You can also ask him. यस. Nice. सो ये था जर्नी में थोड़ा कि आई हैड अ स्ट्रगल, आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट कि मुझे खुद को प्रूव करने में कि यार. हाँ, मैं मानता हूँ वो जरूरी भी है, किसी ना Yes. किसी हद तक वो जरूरी यस, है ना, क्योंकि उस स्ट्रगल के बाद जो आपके पास जो बरसात होती है ना, एग्जैक्टली.
वो एंजॉय करते हो फिर आप एक्चुअली, है ना, exactly. कि मतलब एक टाइम पे आप बैठे होगे अकेले ही और फिर आप सोच रहे होगे यार पता नहीं अकाउंट चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा, है ना। और ऐसे भी टाइम होता है कि सस्पेंशन पे सस्पेंशन, सस्पेंशन पे बैक टू बैक सस्पेंड हो जाते हैं, बट फिर एक बचा होता है, एक के ऊपर फिर कॉल महंगी आ रही होती है, फिर उसको सस्ता करने पे लगते हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो वो सारी चीजें, हाँ, बट उसका जो सेलिब्रेशन है ना भाई, वो मैंने फील किया है कि कल 10 रुपए भी नहीं थे, आज पता नहीं कितनों में बांट सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, है ना। बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस, ऑनेस्टली, हाँ। सो फिर गूगल एड्स में का मन, मतलब जो आप बता रहे थे अभी, कि 2000 स्ट्रगल चल रहा था। यस तो हाँ, वो सारा एक तरफ तो गूगल एड का स्ट्रगल था, हाँ, हाँ, वो अभी भी चलता ही है, वो तो चलता ही रहेगा। और एक तरफ ये खुद को प्रूव करने का Prove कि आई डोंट नीड एनी जॉब, राइट। आई कैन डू इन दिस फील्ड ओनली। देन आई थिंक 2017-18 में आई फॉर्म्ड, और मे बी उससे पहले आई फॉर्म्ड एडशॉट मीडिया। इट वाज माय फर्स्ट इनविटेशन इंटरनेशनली कि भाई आपको एक बार आना है अच्छा, यहाँ पे, तो आई वेंट टू सिंगापुर। ओके। सो वहाँ से फिर लोग, जब वो सिंगापुर जब पहली बार हुआ, इसलिए सिंगापुर होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एंड माय लाइफ। वहाँ से लोगों ने मुझे थोड़ा सा शायद वर्ल्ड ऐसा ही है कि आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो दिखाना पड़ता है थोड़ा, शायद जब तक दिखेगा नहीं तब तक नहीं। तो अब इसमें क्या दिखा सकते हो आप कि देखो मेरी वेबसाइट इतनी अच्छी है, कौन क्या क्या करेगा, क्या करेगा कोई देख के। सो वहाँ से लोगों ने थोड़ा मुझे बिलीव करना चालू किया, मतलब मेरे ही लोगों ने किया, ठीक है, ही इज डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। फिर आज आपके सामने तो हुई, सो दिस इज द शॉर्ट जर्नी। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी ने गूगल एड सीखना है, यस राइट, यस, सो सीखने के पर्सपेक्टिव से, Yes. कमाने के पर्सपेक्टिव से नहीं, सीखने के पर्सपेक्टिव से कौन सा सबसे इजीएस्ट नीश है? आई थिंक पेपर कॉल। ओके, यस, द रीजन इज कि पेपर कॉल किस नीश में? niche, I would suggest any home service niche, ओके, because it is very wide hat, ओके, loved by Google. ओके, There is no, मतलब प्लम्बिंग, एचवैक, और I would say go with pest control if you पेस्ट can. कंट्रोल, ओके, Yes, ओके, because अगर मैं recent study की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, कि I got a comment from I don't know if she is my subscriber, I don't know from which country she is, but she commented on my YouTube channel ओके, that because she wanted कि मैं उनके लिए account manage करूँ, but she couldn't afford it. ओके, She was a newbie, I think. ओके, So what she did was she started following my videos, ओके, right? And उसमें कोई pest control का वीडियो डाला हुआ था. ओके, आई हैव सीन दैट। You've seen that? Yeah. Yeah. So उनका कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि आपकी उससे मैंने वीडियो को देख के मैंने कैंपेन बनाना सीख लिया। मैंने आई मेड माय फर्स्ट पेस्ट कंट्रोल कैंपेन एंड मेड द कन्वर्जन्स। वाओ, या कितनी अच्छी चीज है वैसे। यस, सो ये मैंने लिंक्डइन पे भी बहुत डिटेल में डाला था कि मेरा काम है कि लोग मुझे हायर करें और मैं उनके लिए काम करूं। बट कभी कभी मैं जो ये फ्री नॉलेज भी शेयर करता हूँ, उससे लोगों को अगर ऐसे हेल्प हो रही है, इनडायरेक्टली, आई डिडंट हेल्प हर डायरेक्टली, बट उसको वीडियो से उनको ये हुआ, तो आई थिंक इट स्टिल प्रूव्स कि मैंने भी पेस्ट कंट्रोल से पेपर कॉल चालू किया। स्टिल इट इज आई थिंक द इजीएस्ट निश टू स्टार्ट विद, ओके, राइट। बट मैं फिर भी ये बोलूंगा कि लोग आते हैं गूगल एड्स के लिए कि हाउ टू मेक मनी थ्रू गूगल एड्स। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि वी वांट टू मेक मनी थ्रू गूगल एड्स, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एक्टर बनना है, क्या आप ये बोलोगे कि मुझे एक्टिंग से पैसा कमाना है? आप बोलोगे कि मुझे एक्टर बनना है। मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग, सो बी गुड एट गूगल एड्स। आप पेपर कॉल भी चला सकते हो, आप पेपर सेल भी चला सकते हो, लीड भी चला सकते हो, कॉस्ट पर CPL जो होता है, या फिर बी गुड एट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज का ही बच्चा है, कल आपके पास आता है कि यार मैंने देखा कि आपका पॉडकास्ट चैनल नया है, I can help you guys to reach wider audience in a shorter period of time. Don't pay me anything, but give me 1 month of time or maybe 2 months of time. Don't pay me anything. I'll show you results. So you will hire him, right? You will give him a try. So you cannot make money. You should not search like this yet. That how one can make money on Google Ads. You have to be perfect at one thing and add value. अगर आपकी लाइफ में वैल्यू आप ऐड कर रहे हो किसी की, is all about adding value. तो वो जो कॉलेज का बच्चा अगर आपको लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके पॉडकास्ट पे व्यूज ज्यादा आएंगे, तो आप उसको हायर करोगे। So he made money through Google Ads. Right. So this is how one can make. Right.
एक अब बताओ, एक फिगर बताओ जो आपने एक दिन के अंदर बनाई है गूगल एड्स से, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब मैं बस वो बता देता हूँ कि या इट वाज, जो मेरा पहला फिगर था, जो बड़ा फिगर, मैं वो वैसा बता देता हूँ कि मतलब इट वाज सिक्स फिगर, इट शुड बी सिक्स फिगर, आई थिंक। ओवरऑल इट कैन बी सिक्स फिगर अगर हम वैसे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अफिलिएट इनकम एंड हाँ हाँ, माय मतलब माय सब माय है ना, क्लाइंट। जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग की, आपने गूगल एड्स से कॉल बेची, आपका डेली बेसिस के ऊपर जो कस्टमर से क्लाइंट मैनेजमेंट भी क्लाइंट जो होता मैनेजमेंट है। में जो आया, यस सो यस यस। क्लाइंट मैनेजमेंट का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो 30 दिन का है, उसका एवरेज मिला के एक दिन का वो प्लस कॉल का और जो एफिलिएट का है वो सब। यस, इन इंडियन हाँ, फिगर्स इफ वी। आईएनआर में सिक्स फिगर टच हो गया। यस ओके। yes yes, if we collectively ओके। see the income, राइट। yes we have reached there. ओके। Okay, and सिर्फ अगर मैं मैनेजमेंट की भी बात करूँ हाँ। तो आई एम हैप्पी टू से दैट we have good clients who are paying us like $2,000 monthly, ओके। and we are managing like, you know, 5 to 10 maybe, like that, ओके। right? And the good thing is कि one of my client, his name is Alex, right? So he actually tips us like $250-$300 आई सो दैट per आल्सो। month to take my family on a dinner, ऑन एंड डिनर। or maybe donate somewhere in Okay. whatever religion I believe in. ओके। So this is the, I mean, this is the relation that I have built, I think, with my Right. clients, because I think they have got that value that they were looking. दे वर लुकिंग फॉर। Yes. राइट। और कैसा लगता है फिर जब वो इतने सारे स्ट्रगल के बाद इतना सारा पैसा एक बार के अंदर आता है, या फिर मतलब कभी ऐसा लगता है कि बैठ के कि यार कहाँ थे और कहाँ आ गए, है ना, बिल्कुल, मैं कि सोचता हूँ। है ना, तो क्या Yes. दिमाग में आता है फिर? सबसे ज्यादा थैंक किसे करते हो? I thank God. Okay. सबसे पहले I believe in God. ओके। I meditate a lot. And मैं बस यही प्रे करता हूँ कि keep me grounded. ओके, वो तो ठीक है। Keep me grounded. जो भी हो जाए, but I still don't feel कि, you know, I'm making something very big. I think this is a very good thing कि मैं बच जाता हूँ फिजूल खर्ची से, right? And I love to, you know, treat my family very well. My parents, my wife, right? Okay. So this is what I mean, this is how I live. गौर, मैं फिजूल खर्ची के ऊपर एक ना बड़ी अच्छी एक अरेबिक फ्रेज है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूँ। Yes. तो हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर वो ऐसे है कि ऐ खुदा मुझे और खर्चे दे। सो उसने लिखा कि ऐ खुदा मुझे और खर्चे दे ताकि मैं और कमा सकूं। राइट। तो मैं आई थिंक ये शाहरुख खान ने भी किसी को बोला है, नहीं मुझे नहीं, ऐसा ये लगता है। अरेबिक फ्रेज है। हाँ, वो शायद उसने भी ये पढ़ा सो होगा। ये इससे ना, मतलब ये मैंने रिसेंटली 4 या 5 महीने पहले सुनी है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि मतलब वो फिजूल खर्ची जिसे हम सोचते हैं कि फिजूल खर्ची है, वो इट कैन बी लाइक के मैंने आज ये चीज अपनी मदर के लिए खरीद ली, अगले महीने मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ महंगा ले गया, अपने भाई के लिए ले गया। राइट। तो वो मतलब किसी नजर के अंदर वो है फिजूल खर्ची। राइट। बट मैं इसको फिजूल खर्ची नहीं मानता हूँ, जो आप बोल रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि मेरा डेफिनेशन शायद थोड़ा अलग है। हाँ, मतलब जैसे गाड़ी खरीद ली, है ना, कि लोग किसी के लिए महंगी गाड़ी खरीदना इज अ फिजूल खर्ची। राइट। कि आपने एसेट नहीं बनाया। राइट। जिसकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वो फिजूल खर्ची के अंदर आ जाएगी। राइट। मैंने गुची का बैग ले लिया, ठीक है, फिजूल खर्ची तो है, बंद तो बांग्लादेश में ही रहा है ना, 4,000 रुपए में। सो उस हिसाब से अगर हम लेके चले तो वो फिजूल खर्ची हो गई। लेकिन मैं उसमें बिलीव करने लग गया। आप गॉड को थैंक करते हो, मैं अपने दादाजी को थैंक करता हूँ। सो आई बिलीव इन एंसेस्टर्स मोर देन गॉड। राइट। हाँ, तो ऐसा ही है। मतलब मैंने देखा है कि जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं उनका फेथ जो है वो अलग अलग जगहों पे ज्यादा है, अलग अलग लोगों में ज्यादा है। मतलब मैं एक और मार्केटर से मिला था। सो वो ही इज एन एथिस्ट। राइट। लेकिन वो घर से कभी भी अपनी मदर के फीट छुए बिना नहीं निकले आज तक। राइट। सो हाँ, ऐसा भी है। तो और चलो, ये तो और बातें हो गई, लेकिन गूगल एड्स पे अगर आए तो अगर किसी को कुछ मतलब अगर सीखना है, अब गूगल एड्स जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सबसे इजीएस्ट नीश है पेस्ट कंट्रोल वाली, और अगर इसे सीखना है तो कहाँ से सीख सकते हैं फिर?
आई थिंक यूट्यूब पे सबसे अच्छा रिसोर्स तो यूट्यूब ही है आजकल, अच्छा। कि आप वहाँ से कुछ भी सीख हम्म। सकते हो, राइट. आई कैन नॉट रिकमेंड एनी particular channel, but maybe you can like try searching whatever you need for that launching your first campaign. राइट For example, कुछ वीडियो हो सकता है आपको लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत अच्छा मिल सकता है, राइट लाइक लॉन्चिंग योर फर्स्ट लैंडिंग पेज, करेक्ट यू नो, क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. आपको नहीं आता तो आप किसी से बनवाओगे, बट यू डोंट हैव मनी, राइट राइट. सो हाउ यू कैन बिल्ड अ बेसिक लैंडिंग पेज, राइट वो शायद मेरा भी एक वीडियो दिख जाएगा उस चीज़ के अंदर, मैंने सिखाया मैंने आपके सारे देखे हैं ओह आई सी या आई सी. तो वो आप देख सकते हो, कोई और भी देख सकते हो. हाँ तो यू नो you first have to list out the things that you need, a recipe, you know, that is required to launch your first campaign. And now right. for that it is very easier now to get the help from AI. right. ChatGPT से पूछ लो कि I want to launch my first Google Ads campaign on pest control. What are the things that I'll be needing? तो बता देगा आपको कि आप अगर एक लैंडिंग पेज चाहिए, उसके लिए होस्टिंग चाहिए, ये सब चाहिए, यू नो. फिर एक एक चीज़ को आप सीखते जाओ. Go on YouTube and there will be plenty of videos about that, right? So you know, this is how step by step चलो तो सब सीख जाओगे. अच्छा, इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं पेमेंट के. जैसे आप क्लाइंट मैनेज करते हो, yes. सो आप पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर मंथली, या तो आप मंथली लेते हो. हाँ, मतलब हमारे स्लैब्स हैं. हाँ, but मतलब yes, कि इतना yes. वो मेरे को पता है. Yes. लेकिन एक पेमेंट प्लान मंथली है. Yes. इस स्लैब के ऊपर जाओगे तो एक फिक्स अमाउंट आ जाएगा. Yes, exactly. पर कॉल अगर आप लेना चाहते हो तो एक वो अमाउंट है. Yes. जैसे सपोज किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, राइट, के 250 कॉल आई तो 250 सारी आपकी, पर आई विल चार्ज $1 Yes, yes. फॉर ईच कॉल. Yes. या फिर एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर मैं आपको कॉल देता रहूंगा आपको. Yes. जैसे मैं करता हूँ एक्चुअली, Okay. राइट. सो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा बेटर है लॉन्ग रन में? डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है. अच्छा, राइट. जैसे मेरा गोल शुरुआत, बिकॉज आई स्टार्टेड एज एन एफिलिएट, राइट. सो ये जो बीइंग अ कॉल वेंडर, इफ यू term it as a call vendor, so I started when I started pay per call, I was always a call vendor, right. but I decided to ditch that term for myself. Okay. And because I wanted to build an agency. Okay, so वो स्टार्टिंग से ही गोल था आपका? वो स्टार्टिंग से गोल नहीं था, but I started getting, you know, from market I started getting that feedback ki, can you manage our campaign? Okay. So I used to, you know, say no or neglect them because कि मैं क्यों करूँगा भाई, मैं खुद का चला रहा हूँ, ठीक है. Right. But the thing is कि when I actually tried doing it, I started enjoying it, because one to one जब conversation होता है, and I love when I educate people, and they see the value in it. I always love adding value in someone's life through my knowledge. So for me, like my goal is to make it a full-fledged agency that I'm working on. आपके लिए हो सकता है कि you have to become a good call vendor, right, or maybe build a marketplace where people can buy call. For example, you can be a market call of India, maybe, right? So it's your vision that where you want to lead your journey, right? So I decided not to be a call vendor anymore. Okay. But and when was it? It was, I mean, if fully when I transition हाँ कब हो गया पूरा? I think 2023 में I started doing it. Okay. 23. गुड टाइम, मतलब 2 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट. 2 साल, मतलब उससे पहले भी मैं मैनेज कर रहा था लोगों का कैंपेन, बट स्टिल आई वाज अ वेंडर, और मे बी एज एन एफिलिएट. बट in today's date, I'm not an affiliate. I'm not doing any affiliate work. I'm fully invested in my agency. And doing, and you know, integrating AI and reporting and everything. So I'm just fully invested in it. So अभी मैंने देखा आपने कुछ AI के डैशबोर्ड्स बनाए हैं. Yes, exactly. है ना? तो कैसे किया वो सब? मेरे को AI बिल्कुल नहीं आता है. और मैं उनके लिए भी सवाल पूछ रहा हूँ जिनको नहीं आता है और जो डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि गूगल एड्स का जो खुद का डैशबोर्ड है वो शायद आपको उतनी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं देता, और रिपोर्टिंग नहीं भी देता हो तो वो इतनी प्रिसाइज नहीं है अगर किसी को पूरा नेविगेट करना नहीं आता है. Exactly. राइट. सो क्योंकि नेविगेशन इज हाँ, सो नेविगेशन इज हार्ड. सो अगर किसी को नहीं आता है नेविगेट करना कि रिपोर्ट कैसे निकलेगी, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स अगर आपको निकालनी है तो नंबर ऑफ कॉल्स के लिए आप जिस भी टूल को यूज कर रहे हो आपको वहां जाके निकालनी पड़ेगी. लेकिन उसके अंदर भी कैच है ना, कैच ये कि
आपने नंबर ऑफ कॉल्स तो निकाल ली, लेकिन द नंबर ऑफ कॉल्स दैट यू सी इन योर रिपोर्ट would not match with the number of calls that Google dashboard is showing, Yes, right? yes. तो ये मिसमैच को कैसे दूर कर सकते हैं? जो ये डिफरेंस जो आता है सबसे हाँ, पहले द लीड काउंट का, हाँ, ये हमेशा आता है. द रीजन बीइंग कि जो मैंने नोटिस किया है, बिकॉज वी मेक वर्डप्रेस लैंडिंग पेजेस, Right, राइट, सो आई कैन आंसर ऑन दैट पर्सपेक्टिव. okay, What we have experienced is that whenever a call comes through the pop-up, okay, it doesn't get Get- recorded oh, on Google. okay, This is what I have seen. okay, Most of the time it happens. I believe the reason is कि जब हम conversion code डालते हैं तो वो पॉपअप पे नहीं तो लगता हम है, हेड टैग में डालते हैं, राइट. सो वो पेजेस पे लगता है, पॉपअप पे नहीं बट लगता, पॉपअप इज अ थर्ड पार्टी प्लगइन दैट Right. यू नो दैट कम्स ऑन योर वेबसाइट, correct, right. Maybe some plugins allow putting Right. the code, दो को, but in most of the cases this is the reason that I have seen okay, कि ये डिफरेंस क्यों आता है, अच्छा, राइट. और मे बी आपका या तो लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन कोड ढंग से लगा हुआ नहीं है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द रीजन अगर लगा हुआ है बट फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो रीजन ये एक हो सकता है. okay, एंड what was the other question apart from that? कि जो डैशबोर्ड आप बनाते हो Yeah, कैसे dashboard. बना सकते हैं? डैशबोर्ड, वेल मेरा भी गोल ये था कि यू नो क्लाइंट को मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़े उस चीज़ के ऊपर कि यू नो वो रोज देख रहा है क्या कि हर मंडे को हम लोग रिपोर्टिंग भेजते हैं, वो गूगल ऐड को देखे. सो व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज एंड वी आर बिल्डिंग इट रेगुलरली Okay. फॉर मेकिंग इट. इवन आज भी मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो आज भी आई हैव फिगर्ड आउट समथिंग Okay, वेरी इंटरेस्टिंग टू मेक इट मोर बेटर. okay, शायद एक MVP हम मे बी विद इन अ वीक लॉन्च कर देंगे. nice. So that's why I'm saying I'm continue. I'm just you know I get You like kicked. hustle? I like hustle. You know, I sleep very less. That's not good. though. I know and that's not. I mean I take 6 to 7 hours sleep or whatever, but my sleep timing is Not off. good. Okay. And whenever I'm sleeping and if I wake up, I start my day with the dashboards. Okay. Likewise. Yeah, so that's a different thing. Coming on the dashboard, so dashboard जब so उसका solution हमने यही निकाला कि you know my clients will get all the summary recommendations भी हमने उसमें डाल दिए. तो we trained the AI Yeah. and we feed all the reports there. So there's a good prompt that I have designed. Okay. So every client has their own GPTs. Okay. So all reports goes through that AI Okay. and it fetches everything. And for dashboard we have used Looker Studio as of now. Okay. So उसको मैं कस्टम डिज़ाइन करता हूँ, खुद डिज़ाइन करता हूँ Okay. क्लाइंट के लिए. जो भी मैट्रिक उसको चाहिए तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू लॉग इन टू गूगल एड्स एवर अगेन फॉर रिपोर्टिंग. Right. जस्ट go through this dashboard and you will get everything. एक मीटर भी आएगा उसके अंदर कि Right. how much call you are getting, Yeah. Yeah. क्या हीट मैप है उसका, Right. you know अच्छा है कि बुरा है. So how do you check heat maps? You use Clarity or? नहीं, वो हीट मैप बेसिकली वो है कि कॉल कितना ज़्यादा, Okay. लीड काउंट क्या Okay. चल रहा है, Okay. Okay. you know. Got it. तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है. Okay. तो दिस इज हाउ वी हैव बिल्ड द डैशबोर्ड. तो जो रिपोर्टिंग है वो पूरा AI पे जाता है, AI उसको एनालाइज करता है. सो एवरीथिंग जैसे क्लाइंट को चाहिए कि यार ये तुम बता सकते हो कि कल जो हमारे पास बहुत अच्छे कॉल्स आए, ये बहुत अच्छे कॉल्स हैं, लाइक जो 1000 सेकंड से ऊपर में भी चले हैं या फिर जो भी चले होंगे मे बी एक ड्यूरेशन के ऊपर, तो प्लीज मुझे बता दो फटाफट से कि कितना चाहिए. नाउ फॉर ह्यूमंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू, टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. Right. All me and my client, all we have to do is just type, you know, ask the AI that you know what are the call and what keyword brought that call. So they just get that report in seconds. This is what we have built. Okay, nice. And ये सब niches के लिए सब पे implement हो जाता है? ये almost सब पे implement होता है. अच्छा. Yes. So let's do it for us as well today, I think. yes. And what I was giving the example is of travel only. Because क्योंकि उसमें लीड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज आई एम मैनेजिंग लाइक लोकल बिजनेसेस एज वेल. फॉर एग्जांपल US के भी लाइक कोई किचन रिमॉडलिंग वाला है, ठीक है, वो भी अच्छी नीच है. हाँ, वो अच्छी नीच है. तो और भी बहुत सारे हैं, लाइक मैंने सोलर का बताया आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं. ओके, नाइस. राइट. तो उन सब के लिए ये you know it is a very good way to you know make your clients understand that what's working for them, what not. They don't have to
even log into their Google Ads account ever again when they get our reporting. What I have actually thought of during today's when I was coming to you to integrate it in one single platform in our website. Okay. So create portal for every client, so they just log in there on our website, and all of their summary of their account performance is there, so they don't have to go to Google Ads. So ये तो हमने बात की अभी तक कि अगर किसी ने सीखना है तो कैसे सीखेंगे, कौन सी नीश स्टार्टिंग से पिक कर सकते हैं. Yes. आपको आ गया है ना, आपने सीख लिया, आपकी टर्मिनोलॉजी ठीक हो गई है, आपने बेसिक सीख लिया है गूगल एड्स का, आपको पता है कि अब मेरे को चलाना कैसे है, लैंडिंग पेज आपको बनाने आ गए, आपने बेसिक सीख लिया कि एआई कैसे इंटीग्रेट करना है, सब हो गया. नाउ इज द पॉइंट जब आपको यू हैव टू अप्रोच द क्लाइंट्स, राइट? हाउ टू डू दैट? Look, in my case, I had this privilege कि मेरे पास रिजल्ट थे पहले, so people started coming to me because they have seen my they have already seen my results, right? But कोई yes, I'm coming to that point कि अगर कोई न्यू भी है, so इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है if you want to outreach someone, cold outreach and किसी भी तरीके से, तो understand that कोई एक नीश पकड़ लो आप. Okay. being a newbie, कोई भी एक नीश पकड़ लो. फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब चैनल सबको चलाना है, राइट? तो जो मैंने आपके लिए एग्जांपल दी, अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो अगर वो कल को आता है वीडियो देख के, तो उसको आप चांस दे के देख सकते हो, राइट? सो उसका बस जॉब ये है कि वो आपके इस जो पॉडकास्ट चैनल है उसको कैसे लार्जर ऑडियंस तक कम टाइम में पहुंचा सकते हैं, राइट? क्योंकि आई थिंक सबके घर में आजकल इंटरनेट है, टीवी, OTTs वगैरह सब देखते हैं, तो टीवी तक भी अगर आप पहुंच गए थ्रू यूट्यूब एड्स, राइट, तो उससे बेटर क्या हो सकता है? आपको घरों में पहुंचना है लोगों को. तो अगर कोई आता है कि यार आई हैव दिस एक्सपर्टीज स्पेशली ऑन प्रमोटिंग यूट्यूब वीडियोस, नथिंग एल्स, आई डोंट नो नथिंग एल्स, बट I only know how to promote YouTube videos, correct, like yours. Just give me a chance for 1 month or 2 months. Don't pay me anything. I want to be your unpaid intern. Okay. Right? चाय भी पिला देना बस तो, या फिर मैं ही बना लूंगा. ठीक है, तो आई थिंक ऐसे अप्रोच किया जा सकता है if someone wants to actually grow, because hustle करना पड़ेगा. Yes, because I think creating a portfolio and giving the result for the first time would actually bring you the first client, right? Exactly. So ठीक है, exactly. और जब आपने उनके साथ काम कर लिया, ठीक है, जो आप फ्री में काम कर रहे हो जिनके लिए आप, so when you are not paying for the product, for example, you are not paying for the product, for product is that student, then you are the product. So what the student will do is now working for you and side by side making his case studies, right? Hey, this is my first video, or maybe this is my first blog, maybe this is my first LinkedIn post, and I've started working on this wonderful podcast, right? And this is what we have generated. This is my day 1. I'll keep on updating on day 9, day 10, maybe like this. So what he's doing is he's free of cost building the case study, which उसके पास कोई भी resources नहीं थे, तो वो नहीं build कर पाता. Right. आपके पास वैल्यू आ गई, उसको जो चाहिए था उसके पास वो आ गया, और वो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो देख के कोई और आएगा, राइट? एंड दिस इज हाउ ही विल बिल्ड हिज पोर्टफोलियो. ट्रू, वेरी ट्रू. या सो राइट, वेरी गुड एडवाइस अंकित. ओके, या सो उसके बाद चलो हमारे पास क्लाइंट आ गए, राइट? अब नाउ एक क्लाइंट आया, 2 क्लाइंट आए, हाउ टू फिगर आउट. अब ये तो था कि आप यू हैव जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो, राइट? सो अब आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो गया, राइट? सो क्योंकि जो न्यूबी होता है ना, ही और शी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज अ गुड क्लाइंट और अ बैड क्लाइंट, राइट? सो दैट्स आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको हाउ टू चूज अ गुड क्लाइंट. सो उसके लिए क्या टिप्स हैं? ये तो हमारे साथ होता है, ठीक है, एजेंसी फील्ड में ये है ही. सो you don't have to worry about it. Honestly, don't think about it. Okay. Right? Just think about you have being the newbie or being a newbie. Okay. Being a newbie. Because अभी आप वो स्टेज पे हो नहीं कि you can choose people. But कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि they make promises that we would be paying you that much amount, right? Regardless of whatever has been asked and expected.
सो उसके बाद वो पेमेंट नहीं आती है. हम्म दैट्स वेरी कॉमन कि आपकी पेमेंट ही नहीं आएगी. आप क्लाइंट ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, पेमेंट आपकी मर गई. सो उस केस के अंदर हाउ, मतलब मेरा बेसिक कंसर्न वही है कि इतना एटलीस्ट ऐसा तो क्लाइंट मिले कि जो आपका पेमेंट टाइम पे दे रहा है ना. काम आपसे करवाएगा, आगे नहीं करवाएगा वो बात की बात है, लेकिन जितना आपने काम किया उतनी पेमेंट तो आपको एटलीस्ट टाइमली आए. या उस केस में व्हाट ही कैन डू इज, फॉर एग्जांपल उसका केस स्टडी आपसे बिल्ड होना चालू हो गया, हम वही एग्जांपल आगे लेके चलते हैं, लाइक राइट. सो नाउ ही हैज गॉट हिज फर्स्ट पेड क्लाइंट जो कि उसको पे करेगा. सो उस केस में व्हाट आई वुड रिकमेंड ऑलवेज कि फॉर एग्जांपल यू नो $200 per month is the fees, for example, right? So at least charge 50% of it in advance. Okay. Right. Maybe $100 आप पहले चार्ज करें. Okay. उसका भी आप 50 कर लें. Okay. ठीक है कि 50% to start the work. I mean 100 का भी 50%, for example $50 to start the work because he is in need. Right. And जो भी चीज़ होता है उसको आप ईमेल पे डॉक्यूमेंट शुरुआत में, अगर आपके पास यू नो यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज फॉर DocuSign and everything to afford that paid platforms, what you can do is just draft AI से पूछो अगेन कि hey this is my first client, I don't want any risk कि मुझे लीगल वगैरह में मुश्किल लगती है बहुत. I'm just starting out, I'm a single solo entrepreneur. So ये जो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, I'm sorry to cut you off. Yeah, please. कि ये जो prompting है, yes, मतलब the way you have to ask the AI to do certain tasks for you, how to go about that as well. इसका इसके बाद आंसर दे देना जो आप बता रहे थे. हाँ yes. So मैं इसी में इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ. Now if we have picked that example, so let's carry that example now. So for example paid client आ गया है उसके पास, स्टूडेंट के पास. तो now what he will do is he will ask ChatGPT कि यू आर माई मेंटर. डोंट, सबसे बड़ी गलती लोग ChatGPT या किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो उसको गूगल सर्च की तरह यूज करते हैं. डोंट यूज इट लाइक गूगल. राइट. ट्रीट इट लाइक योर mate or maybe a teammate, right, employee or mentor. You can give any role and it will respond like that. So that person should ask ki you know you are my mentor, I'm starting my YouTube, this is my first paid client. Now I have decided my fee is $200. I don't want कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो फ्यूचर में जाके कि मेरा पेमेंट लग गया. सो ड्राफ्ट एंड ईमेल, ठीक है, कि जो मैं उसको पोर्टफोलियो प्रपोजल की तरह भेजूंगा. ऑल क्लाइंट हैज टू डू इज कि $50 पे करेंगे एंड रिप्लाई करेंगे कि एग्री विद योर टर्म्स. राइट. तो जब वो आ जाता है तो इट इज लीगली इन योर हैंड कि भाई आई वाज सपोज्ड टू गेट पेड फॉर दैट. राइट. जब एग्रीमेंट आ गया है क्लाइंट का आपके पास, सो आई थिंक जब वो हो जाता है तो दोनों तरफ से ये चीज़ हो जाती है कि नहीं यार नहीं कर सकते, बिकॉज गलतियां वहाँ होती है जब आपने कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं किया, सब वर्बली फोन पे हुआ है या व्हाट्सएप पे हुआ है. सेकंड चीज मैं ये बोलूंगा कि कभी भी व्हाट्सएप वाली चीज मत रखो. बिल्ड अ चैनल, एटलीस्ट ईमेल वाला रखो, बिकॉज व्हाट्सएप की चैट्स फिर भी डिलीट हो सकती है, बट ईमेल कभी भी डिलीट नहीं होता है. तो ईमेल का पूरा थ्रेड मैं हमेशा मेरे क्लाइंट के साथ ये रखता हूँ. ईमेल थ्रेड रखते हैं हम लोग, और हम अब टीम कम्युनिटी पे आ गए. सो मेरे पास, उनके पास ये भी सिक्योरिटी है ना कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ चाहूँ भी तो, बिकॉज सब कुछ प्रूव है वहाँ पे कि मुझे क्या डिलीवर करना था, मैं हर महीने क्या कर रहा हूँ. राइट. तो ये उनके लिए भी अच्छा है. तो ये उस स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होगा कि वो एक ईमेल फॉर्मेट में सब कुछ फॉर्मेट करे. क्लाइंट से बस बोलते कि यू जस्ट यस, आप रिप्लाई करते हैं कि एग्री टू योर टर्म्स, यस आई विल डू इट बाय एंड ऑफ द मंथ. राइट. सो दिस इज हाउ आई थिंक बिल्ड सिक्योरिटी first of all. Then you can go for the paid channels like DocuSign or other thing. You will, I mean, the person will keep on learning with every new client. फिर जो client finalization जो आप करते हो, जैसे अभी आप बता रहे थे कि you have started firing your clients, right? So वो क्यों हो रही है, जो firing हो रही है उसका क्या reason है? The reason is simple answer अगर मैं बताऊँ तो boundaries. Okay. Right. So in, you know, I'm just talking about the travel niche. Okay. So इसमें, you know, everyone is trying their hands now. Right. Some guys are very professional. I have worked with many professional guys, including you as well. Okay.
राइट एंड सम गाइज आर एक्चुअली न्यू भी जो कि चाह रहे हैं कि हम बस 2 लोग हैं घर से काम कर रहे हैं, राइट ठीक है, बट हम करना चाहते हैं कैसे भी करके, Okay. राइट। मेरे साथ ये था कि जब भी अब मेरी क्योंकि ऑर्गेनिक रीच अच्छी होने लग गई थी हर जगह से, तो मेरे साथ ऐसा था शुरुआत में कि जब कि कैसे भी करके क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, अच्छी बात है, राइट सो जो भी आ रहा है शायद ले लो, ना नहीं onboard करना कर चाहिए लो, किसी को, right, राइट, right. ऑन बोर्ड कर लेते हैं। हम्म, फिर ये हो जाता है कि इस जो नीश है फॉर एग्जांपल ट्रैवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव नीश नाउ, राइट राइट। कॉम्पिटिटिव प्लस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, यस कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी कॉम्पिटिटिव की बात हाँ, करते हैं। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव जहाँ पे भी जो नीश कॉम्पिटिटिव होती है, राइट वो वहाँ पे गूगल इज एड्स इज ऑक्शन बेस्ड सिस्टम, Right. राइट। सो आप जब भी बिड्स कभी भी लगा रहे हो, कभी Right. बिड्स इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, यू आर विनिंग दैट ऑक्शन। ऑप्शन राइट सो अगर वो 4 जगह खाली है गूगल एड्स के टॉप सर्च पे, सो यू विनिंग द ऑक्शन एवरी सेकंड, तब जाके आपका ऐड वहाँ पे आ रहा है, राइट। सो प्रॉब्लम विद क्लाइंट्स जो नए लोग हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड बजट है इन ट्रैवल, नॉट इन अदर नीश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर नीश, बट इसमें इतना कंपटीशन है कि लोग आते हैं एंड दे फ्रॉम द फर्स्ट रन और मे बी फर्स्ट 14 days दे स्टार्ट, मे बी उनका फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, $1,000 तो बहुत ऐसा जनरल बजट माना जाता है ट्रैवल के अंदर, Right. पर डे की day. बात कर रहा हूँ अगर मैं। बट अगर किसी का बजट है कि नहीं, वी कैन नॉट गो फार मोर देन maybe $150 per day, right? But we want result like that you have shown publicly, Right. जो आपके पास आते हैं, but 14 days में आपके पास रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट्स बहुत फ्यूरियस हो जाता है कि यार ये क्या, हम तो क्या देख के आए थे और ये क्या मिल रहा है हमको, राइट। सो वहाँ पे ऐसा होने लगा था कि फिर मैं बाउंड्रीज सेट करने लगा था कि देखो अगर आपका बजट इतना है, और उस चीज़ में फिर कम्युनिकेशन बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस होने लग जाती हैं कि कोई भी किसी भी टाइम कॉल कर रहा कोई है, भी किसी भी टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने हमारे प्लान्स में लिखा हुआ है कि इफ यू आर टिल दिस बजट, बिकॉज गूगल एड्स नीड सम टाइम टू लर्न Absolutely. योर कैंपेन, Right. बिल्ड स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग। सो अगर मुझे आपसे डिस्कशन करना है, सो अगर वो हेल्दी डिस्कशन करना है, फॉर एग्जांपल एक गूगल मीट डिस्कशन करना है, राइट तो वी शुड हैव अ डेटा टू स्पीक ऑन। राइट मैं मतलब हाय हाउ आर यू, ठीक है, वो तो हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, Right. बट अगर हमको सच में मीट करनी है, वी शुड हैव अ डेटा लाइक 30 कन्वर्जन एटलीस्ट फॉर अ न्यू कैंपेन वी शुड हैव, ट्रू। राइट, तो गूगल ही एटलीस्ट कहता है, गूगल ही कहता है कि 2000 इंप्रेशन से पहले तो मैं आपसे बात ही नहीं, खुद ही बात नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ ट्रैवल क्लाइंट्स इज कि फॉर एग्जांपल उनके पास बजट इतना कम है कि रोज के शायद लेस देन 10 कॉल्स ही वो कंज्यूम कर सकते हैं, Right. मे बी, बट दे वांट सर्विस लाइक प्रीमियम क्लाइंट्स कि हमको रेगुलर गूगल मीट पे आओ, हर 3 दिन में आना चाहिए। मैं आई वाज लाइक कि मैं डिस्कस क्या करूंगा आगे, 2 कॉल्स 3 कॉल कन्वर्जन भी नहीं आएगा उतने में, राइट राइट। सो मैंने फिर लोगों को समझाना चालू किया कि लुक, दिस इज योर बाउंड्री बेस्ड ऑन योर स्लैब, कि Okay. आपका हर 14th डे पे या हर 7th डे पे वी विल हैव अ गूगल मीट जहाँ पे हम 1 घंटे का गूगल मीट रख सकते हैं, राइट right? So we will discuss a healthy campaign structure, whatever you want, राइट your past 7 or 14 days, then we will plan next 7 or 14 days Correct. based on the meet. राइट But लोग नहीं एग्री करते हैं कि नहीं, मीट हमारे पास नहीं है, इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है कि वी कैन नॉट adopt any new platform. राइट WhatsApp is the only platform for us, but I don't think कि जब आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे होते हो, then WhatsApp should be avoided. अवॉइडेड राइट In terms of जब मैं एजेंसी की बात करता हूँ, build a channel like Slack is a channel. Teams is a good Teams is channel. a good channel. We are using Teams now, Okay. right? So team community हम बनाते हैं, तो team community में भी we make individual channel, Okay. जिसमें एक channel होता है important documents, Okay. जो client Share onboarding के करता है, टाइम पे share करता डॉक्यूमेंट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करता है उस चैनल पे, Right. फोल्डर के अंदर, ताकि वेरिफिकेशन में हमको क्लाइंट से कुछ नहीं पूछना पड़े Okay. कि आपका ये आ गया, अब आप हमको दो, वो सब Right. वहाँ पे है. So Okay. we have built that system right Right. now. So problem with those clients are that they don't want to evolve. कि they didn't want to evolve actually. I 100% agree Right? with you. Yeah. So अभी रिसेंटली मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ ये किया कि यार वी कैन नॉट go with you guys, so sorry to say, but because we have changed our terms now, but you are not following those terms, so unfortunately we have to let you go. So this is your last month. Right. So we are surrendering your account to you. Please give us your whatever email you want.
Right. So our control will be lost from this from account. your account. नाउ द रीजन ना उसके बाद भी ये होता है कि बिकॉज जो मैंने ऐसा देखा है कि जो मेरे साथ काम कर चुका है वो मेरे साथ काम करना चाहता है, राइट राइट, ये होता है। तो उस केस में ये हुआ कि वो बार बार आने की कोशिश करते हैं सिस्टम के अंदर कि नहीं हमको चाहिए, फिर से चाहिए, बट वी हैव डिसाइडेड कि एक बार जो गया we have to be very picky. Picky. We don't want many clients. We don't we want like maybe like 10 to 15 clients, but good clients. Good clients. With whom we can build a system. Right. And that we are doing. जब से मैंने मना किया ये सब करना, when we started saying no, तो मुझे लगा कि we have started growing with less stress. Right. वो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि एजेंसी के अंदर यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर फनल ना फॉलो करो किसी भी काम को करने के लिए। Exactly. क्योंकि आप मेरे को कॉल करके रीच आउट कर रहे हो रात को 2 बजे, राइट, दैट डजंट मेक सेंस, राइट। आपने मतलब सॉरी टू से कि आपको चाहिए 10 कॉल और आप मेरा 1 घंटा दिन का खराब कर रहे हो, तो आप खराब ही कर रहे हो, एक्चुअली खराब कर रहे हो उस सिनेरियो के अंदर कि 10 कॉल को डिस्कस करने के लिए अगर मैं 1 घंटा दूंगा तो जो 2000 कॉल है जिसके पास जारी होंगी तो वो तो मेरा पूरे दिन का पिताजी बन जाएगा मेरा। उसको तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा, एक्चुअली मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, राइट। सो ये मेरे साथ हुआ था, राइट। आई एम नॉट नेमिंग दैट, आई अंडरस्टैंड, होता है, बट सो आई वाज वेरी स्ट्रेस फ्री आफ्टर दैट। सो ऐसे ही एक एग्जांपल मैं भी देता हूँ अंकित। मेरे साथ ना अभी क्या हुआ, there is a very good friend of mine and he's a client. Somehow she got my number. She dropped me a text message. So I thought she wants to start her own thing, so I should help, right? So she asked me, sir, I need 10 calls every day and this is the kind of calls that I want. So I would not be giving you any kind of special treatment. If you want calls, this is the price. आप ये कॉल ले सकते हो, उसके बाद I'll be my way, you will be your way, right? So she said okay. She transferred the money and everything got sorted. First day she scored, second day she scored, third day she didn't score. She said sir quality खराब है. Now that's where you have to understand कि sales is up and down, right? So I figure out, I take time, I take 7 days to understand that whether I'll be giving leads to these people on the 8th day or not, right? Because उस 7 दिन के अंदर मेरे को उनका माइंडसेट समझ में आता है कि they actually know how sales works, right? So even in your body, right, your BP would not be same, right? Exactly. Your pulse would not be same, your heartbeat would not be same. So how can your sales be same every day? Exactly. Right? So there have been times when centers go, or I mean the agents log out at 0, right? No score. So I did sales. I know for a matter of fact that there are times when I sat in the office for 16 good hours, 0 conversion, 0 sale, and I went back home. It doesn't matter. क्योंकि you gave your 100%, right? Sometimes क्या क्या सिनेरियो होता है, कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, प्राइस महंगा आ रहा है, कितने सारे फैक्टर होते हैं कि एक सेल ना होने के, एक सेल होने के लिए क्या चाहिए वो बहुत कम है, एक सेल ना होने के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, राइट? हाउ यू आर टॉकिंग टू द कस्टमर, उसकी बीवी ने मना कर दिया, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया, बच्चे नहीं फोन उठा रहे हैं, जिसके साथ जाना है उसने फोन नहीं उठाया, maybe the customer wanted to connect with actual airline, right? Maybe so, Expedia, right? But you guys came in front of impersonate कर रहे हो आप, right? So you cannot claim any sale, right? So बहुत सारे फैक्टर हैं, but वहाँ मतलब I'll take personally 1 week, right? कि एक हफ्ते के अंदर if you are genuinely doing some things, right, do it. So ये तब तक था जब तक this lady was the last पर्सन जिससे मैंने 10-12 कॉलों के लिए शायद पता नहीं क्यों बोला, लेकिन किया, राइट? लेकिन अब जैसे आपका चैनल है कि आप एक हायरार्की सिस्टम के अंदर बंदा आएगा, तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज, सो आई हैव स्टार्टेड गिविंग कॉल्स टू रीसेलर्स. आई सी, राइट? सो द बेस्ट पार्ट इज यू गेट पेमेंट इन एडवांस, राइट? डायरेक्ट सेंटर आपको अप्रोच कभी नहीं करेगा. So quality is bad, so reseller would tell you कि quality is bad, it's fine, right? He would get another client,
what you have to do is he would sell at his own price, you would be selling your call to the reseller at your own price, you both are happy, Nice. right? I get my price, he gets his own commission, whatever he wants. And how do you handle the communication channels and everything? So it's been long, so Yeah. the resellers now are the Friends. are the friends, right? So वो friends भी नहीं है, but वो इतना प्रोफेशनल मामला हो गया कि 2 हफ्ते में या महीने के अंदर एक बार मिल लेते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, Okay. काम डिस्कस कर लेते They हैं, are local clients. दे आर right, लोकल from क्लाइंट, here. हाँ. सो उनके साथ बॉन्डिंग ऐसी होगी है कि अगर मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको 1900 की दे दूंगा, आप 2000 की आगे बेच दो, राइट? और मैं डायरेक्ट सेंटर पर, लेकिन वहां पे ये ध्यान रखना कि मेरा डायरेक्ट सेंटर मैं आपको बता के चलूंगा, आपको वहां नहीं देनी है, राइट? और अगर वहां दोगे तो जो प्राइस मैं दे रहा हूँ उससे 100 रुपये ऊपर रख के दोगे, और अगर कम की आपको दे रहा हूँ तो आप ये नहीं बताओगे कि वहां से इतने की आ रही है, राइट? सो ये सारी टर्म सेट हो जाती है पहले ही, राइट? Yes. उसके अंदर सिर्फ बेनिफिट ये है ना अंकित, के मेरे को भागना नहीं है किसी के पीछे, ठीक है, कि भाई मेरी पेमेंट दे दो, पेमेंट आपके पास कॉल स्टार्ट होने से पहले आ जाएगी, सही। ये फैक्ट है. और कॉल जहाँ पे पेमेंट लेट भी है या क्रेडिट पे जाती है कॉल, तो वहां पे ये पता है कि भाई वहां से बल्क पेमेंट आ जाएगी, वहां रुकेगी नहीं, Exactly. राइट? सो वो तो ट्रस्ट फैक्टर, तो जैसे आपने बात की वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलता है गेम, Exactly. उसके ऊपर आप काम करते भी रहोगे, बट ये कि पेमेंट मरती भी है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट के अंदर नहीं मरती. देवर गुड क्लाइंट्स, राइट? मेरे लिए बहुत सही थे. They were. हमने, हाँ, For me as well. राइट. सो हमने बहुत काम किया साथ में, लगभग साल भर. द मोमेंट आई टोल्ड यू दैट आई स्टार्टेड एक्सपीडिया, राइट? आई स्टार्टेड फॉर देम, Okay. राइट? सो Yeah, they were good consumers. Expedia. एक्सपीडिया, यस. सो हमने उनके लिए किया. सो एक्सपीडिया के ऊपर काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया, मतलब इट्स लाइक के, पर उनके लिए मैंने उनको एक चीज बोल दी थी कि मैं आपको एक्सपीडिया एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं दूंगा, राइट? सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने एक्सपीडिया को ट्रैवल एजेंसी कीवर्ड पे प्रमोट किया, राइट? सो ट्रैवल एजेंसी कीवर्ड के ऊपर जितना भी आ रहा था, सो ईदर दे वर लुकिंग फॉर न्यू बुकिंग, सो चेंजेस और एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के लिए वी रीडायरेक्टेड देम टू एक्सपीडिया डायरेक्टली. हमने लैंडिंग पेज इस हिसाब से डिजाइन किया था. Okay. सो 90% हम उन्हें रोक पा रहे थे, राइट? कि जो कस्टमर एक्सपीडिया का है वो एक्सपीडिया के पास जाएगा, और जो न्यू बुकिंग के लिए आया, एक्चुअल कॉम्पिटिटर के पास जाना चाह रहा है न्यू बुकिंग के लिए, वो उनके पास जाएगा. सो और मेरी और उनकी टर्म्स भी यही थी कि यू वुड बी डीलिंग इन न्यू बुकिंग्स ओनली, और मैं आपको कन्वर्जन उस हिसाब से चला के दिखाऊंगा कि आपके पास जो आपका कस्टमर आया, आई अश्योर यू कि आपने अगर दिन के अंदर 100 बुकिंग बनाई है, तो उस 100 बुकिंग के अंदर से 40 आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके पास चेंज कराने आएंगे, प्रोवाइडेड आपको वो 100 कन्वर्जन के अंदर 0 पे भी बुकिंग बनानी पड़ेगी. मतलब ये आपने एमसीयू जो चार्ज करना है आप वो मत करो, कोई बात नहीं, बट कस्टमर तो आपके पास आ रहा है ना आपको. Exactly. The biggest problem, Ankit, I find here is that people do not know how to retain a customer, right? Customer retention is a thing जिसकी वजह से धंधा बनता है. And they expect, I think, that Google Ads person जो है उसी की पूरी जॉब है to even close the sale, because business doesn't work like that. Absolutely. Right? So our job is to bring you good prospects. Now it's your training, your internal team, yes. whatever, however you train, whatever system you have applied. Have Correct. you applied any AI agent in your Correct. system or not? Right. Right. So it's your call. Absolutely. तो वही चीज वहां पे हुई, तो दे एग्रीड विद अस, राइट? मेरे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने एग्री किया उस चीज को कि हम 0 पे बनाना स्टार्ट करते हैं. ट्रस्ट मी, जो कॉल की कॉस्टिंग मैं उन्हें दे रहा था वो उससे महंगी कॉल हर जगह से ले रहे थे, ठीक है? और उनका मेरी कॉल से ऊपर कन्वर्जन कम था पहले 3 महीने, राइट? लेकिन 4th 5th 6th 7th 8th till the time they left the market, तब तक उनका चेंज और न्यू बुकिंग का रेशो 40% था. Nice. सो क्योंकि ये डेटा ना आपको तभी मिलता है जब आप एक्चुअल सेल्स में खुद काम कर चुके होते हो. आपको पता होता है कि भाई 10 लोग अगर बुकिंग बना के जाएंगे तो 4 को एनी विच वेज यूएस के अंदर लोग बहुत चेंजेस कराते हैं फ्लाइट के अंदर, और ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि जिसने एक बार बुक करा ली उसको 4-5 बार उसने फ्लाइट चेंजेस कराए.
एग्जैक्टली राइट. सो वो आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर रिटेंशन इज अ थिंग, कि वो कस्टमर जब तक बार बार हैप्पी कस्टमर नहीं कन्वर्ट होता रहेगा आपका, आप धंधा कैसे बनाओगे, पैसा कैसे बनाओगे. यस राइट. क्योंकि कस्टमर को पता है कि भाई मैं चेंज कराने आ रहा हूँ, मेरे को $200 पेनल्टी देनी है, मेरे को चेंज फीस देनी है. उस चेंज फीस के अंदर ही तो सारा गेम है ना. आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि नया कस्टमर अगर आ नहीं रहा है, वो यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा, तो वो बाद में भी नहीं देगा. तो गलत चीज हो गई ना. दूसरी चीज, लोगों को ट्रैवल नीश के अंदर ये नहीं पता है. उनको ये लगता है कि कॉल आई, एमसी चार्ज किया और चले गए, घर चले गए. आपने बेसिक ही छोड़ दिया कि आपको एक, आपका प्रोडक्ट क्या है. आपका प्रोडक्ट टिकट है. आपने टिकट तो बेची नहीं अपने नाम पे. एक ये भी चीज़ है. और आई थिंक कभी भी लीड्स आती है तो उसको, जो ट्रैवल में मैंने देखा है, किसी के पास प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है, दे डोंट फॉलो अप. ट्रू. Build a email list, start following up, you will make a good organic brand. बट मैं ईमेल से मतलब मेरे को जैसे ट्रेंड मैं देखता हूँ, मैं ट्रैवल का प्रोसेस जो है वो अक्रॉस द ग्लोब चेक करता रहता हूँ. सो उसमें क्या है ना अंकित, के यूएस के अंदर लोग पर्सनलाइज मार्केटिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. यूएस के हर जगह पर्सनलाइज मार्केटिंग हो गई है, लेकिन यूएस के अंदर व्हाट्सएप इतना नहीं है. लेकिन स्टिल यू कैन सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, राइट. जो व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया. आप मेरे को आई वॉज अमेज्ड कि आप सब, मतलब एक पोर्टल है जो मेटा का है. मेटा आपको पता है कि एपीआई देता है व्हाट्सएप को, और जिससे थ्रू आप अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर लेते हो. सो हमने वो स्टार्ट की थी, राइट. आई वॉज डूइंग इट अलोन बाय माई सेल्फ. वो किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट इट डिड वंडर्स फॉर अस. वो टेस्टिंग के अंदर ही, कि जो कॉल आप जनरेट करते हो ऑलमोस्ट 1700-1800 रुपए के आसपास की, किसी भी एयरलाइन की अच्छी क्वालिटी की, वो पर्सनलाइज्ड मैसेज के साथ वो कॉल आपके पास 600 रुपए में जनरेट हो जाती है व्हाट्सएप पे, राइट. तो वो सारी चीजें अगर आप यही फॉलो अप, आपने कस्टमर को भेजा कि भैया आपकी टिकट आने वाली है, दिस वॉज द अमाउंट दैट यू पेड, राइट. उसको रिमाइंडर ये भी चला गया कि आपकी टिकट है, आपकी बुकिंग है, आपने इतना अमाउंट पे किया था, चार्जेस ये थे, इसके ऊपर इतना चार्ज, इसके ऊपर इतना चार्ज, आपका चार्ज बैक बचा, कस्टमर के सामने इमेज आपकी ठीक हो गई. नो वन डू. मतलब आपको सिर्फ आपका ये है कि मैंने 100 रुपए लगाए, मेरे को 300 रुपए घर लेके जाने हैं, उसके बाद मेरी कोई भी चीज की कॉस्टिंग. ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. बट हमें फेसबुक से कोई कन्वर्जन नहीं आता, राइट. बट वी स्पेंड ऑलमोस्ट 50,000 या 30,000 रुपीज एवरी मंथ ऑन दैट. रीजन इज कि वी रीच टू ए ऑडियंस, राइट. आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीने नहीं आएगा, व्हाट इज हैपनिंग. सो वो हमारी एक्चुअल ब्रांड अवेयरनेस के अंदर मार्केटिंग का जो पार्ट है, उसके अंदर ऐड ही तो हो रहा है ना, सही बात है. कि लोगों को एटलीस्ट हमारी कंपनी के बारे में, हमारी ट्रैवल एजेंसी के बारे में पता चल रहा है. और फेसबुक मेटा के थ्रू आप रीटारगेटिंग भी तो कर सकते हो, तो Absolutely. योर एड्स विल फॉलो द यूजर. सो वो चीज लोगों को समझ, उन्हें लगता है कि भाई 50,000 रुपए तो जो फेसबुक वाले वो वेस्ट हो रहे. नहीं, वो वेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि गूगल के ऊपर आज का जो आज का एल्गोरिथम है, उसके अंदर आपको एसईओ, एईओ के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी लिंक्डइन, आपकी जहां जहां प्रेजेंस हो सकती है, जितना आप प्रमोट खुद को कर सकते हो आप उतना करो. ये जरूरी नहीं है लेकिन कि आपको हर जगह प्रेजेंट होना है, बट आपकी इतनी एटलीस्ट प्रेजेंस हो कि आपकी वो क्रेडिबिलिटी दिखाई दे. एग्जैक्टली, राइट. तो ये सारी चीजें थी. तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, जैसे अगर क्लाइंट आपको नहीं लगा, आपने निकाल दिया, डीबोर्ड कर दिया आपने यहाँ से, उसके बाद का फिर क्या रहता है कि अगर कोई आना चाहे, दोबारा से आना चाहता है, तो देन वी ask them to go through the funnel again, जो कि हमने अब जो पूरा एक structured funnel कर दिया है. So what happens is that we have made a launch page on our whenever someone visits our website. So we have used this term now that launch your campaign in 48 hours. Okay. Right. So you just come, if everything is ready, checklist हो गया सारा, तो next 48 hours your ads will go live from our ad. Okay. Right. Now consider that you have checklisted everything, like your website is ready, right, and every you have your account, or maybe we will set the account for you. So whenever a person goes through that launch page, they will go to our Calendly link. Calendly mein we have made a specific filters.
राइट, कि आपका नाम ईमेल जो भी है वो तो है ही, आपका बिजनेस क्या है. मोस्ट ऑफ द ट्रैवल जो नया चालू कर रहे हैं अनसीरियस लोग, वहीं से समझ में आ जाता है कि उनके पास एक एक्टिव डोमेन तक नहीं होता. राइट, चलो वो है आपके पास. राइट, फिर उसके बाद बजट का हमने एक बहुत अच्छा पूरा फिल्टर रखा हुआ है कि हमारा बजट इससे लो है, तो वहीं पे हम समझ जाते हैं कि वी विल नॉट अटेंड दिस मीटिंग. राइट, फिर वो बजट सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस गोल सेलेक्ट करता है. फिर उसके बाद वो हमको बोलता है कि व्हाट दे वांट फॉर फ्रॉम अस, एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो किस तरह से उस एंट्री कर रहा है, सो वी हैव एनालाइज दैट फ्रॉम आवर पास्ट सिग्नल्स कि ये क्लाइंट हमारे लिए एलिजिबल है कि नहीं है. राइट, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन from the clients who comes from US or Canada or outside India, that they are very professional. वो जब कुछ चीज़ उनको फिल करने के लिए बोला गया है फॉर्म के अंदर, तो दे लाइक वो ऐसे लिख देते हैं, सो उनको समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए. कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग, मतलब हाँ ये तो मैंने भी देखा है कि जब हम फॉर्म फिल कराते हैं किसी भी क्लाइंट से, तो उसके अंदर होता है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स, so they write 50 calls in a day. Yes, exactly. तो वो थोड़ा सा पढ़ के भी मतलब लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, so समझ में आ जाता है कि वहां से थोड़ा सा टॉक्सिक मामला रहेगा. Yes, मुझे ऐसा वहां पे जो मेरा एनालिसिस है अभी तक, हमारे सिग्नल्स जो है अभी तक, जो भी हमने मीटिंग अटेंड करी है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कैलेंडर के डेटा के हिसाब से आई अटेंडेड लाइक 560 न्यू मीटिंग्स. वाओ, in 1 year. 365 डेज होते हैं, सैटरडे संडे हम मीटिंग नहीं लेते. So almost 1-2 meetings every day. Yes, almost. वो भी ये न्यू मीटिंग्स हैं. Oh my god. Yeah. So just imagine the organic reach that we are getting right. We have not spent a penny on our business right now for marketing, right? So जब वो आ जाता है, तो जो हमारे पास जो पूरा डेटा है ना, अगेन वी यूज फॉर डबल श्योर दिस थिंग. मेरे पास तो मुझे समझ, मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, वी हैव टू गो विद दिस. ये नहीं है अच्छा, वी कैन नॉट गो विद दिस. वो हमारे सिर दर्द बन जाएगा. और हमारा इट्स नॉट अबाउट सिर दर्द, इट्स अबाउट आपकी आप जो जीरो से बिल्ड कर रहे हो ना, सिर्फ उसकी वजह से शायद वो वापस यहाँ आ सकती है, बिकॉज मे बी वो रिजल्ट आप अचीव नहीं करवा पाओगे, बिकॉज ही हैज दैट कंस्ट्रेंट ऑलरेडी. जो रिक्वायरमेंट है वो रेसिपी उसके पास नहीं है. उसको पनीर मखनी बनानी है, बट उसके पास पनीर नहीं है, बोले कि नहीं मैं मटर डाल दूंगा चल जाएगा, नहीं बन पाएगी. राइट, ट्रू. सो अपार्ट फ्रॉम माई ओन सिग्नल जो मैं खुद सोचता हूँ, उसके अलावा आई हैव अगेन फॉर दिस पर्पस आई हैव ट्रेन्ड दी AI for this. Right. So whatever happens in every meeting, I feed every data to AI. Now AI has that prompt that I have written हमारे previous signals के हिसाब से. So वो बिल्कुल set वो हमको बता देता है कि नहीं ये this can be your good prospect. Got it. For further. So we actually on every step we have we are using AI in every step in decision making also. Okay. Yes. Nice. सो अंकित, अगर जैसे सब तो ऑलमोस्ट आपको जानते हैं, फिर भी मैं पॉडकास्ट ख़त्म करने के तरफ बढ़ रहे हैं हम. सो आप बता दीजिए अगर आपको किसी को रीच करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना, ताकि हम आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो लिंक वगैरह जो भी डलेगा, और से व्हाटएवर यू वांट टू टेल योर ऑडियंस फॉर अ बेटर फ्यूचर. So first of all, thank you, Siddharth, for calling me here. Likewise. I mean, it's a privilege talking to you here. Likewise, Ankit. Yes, and जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, तो जैसे कि आपने बोला कि आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल देंगे, but for business, I mean, you can just go to our website and you will see, you will never feel any, you will feel very, you find it very easy to navigate it. आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आता है तो दे जस्ट वांट कि हम वो गूगल एड्स कैंपेन के लिए आए. Right. So you will see that what you have to do to launch your Google Ads campaign. Just follow our website, whatever it's saying. Name of your website. It's @shotmedia.com. Okay. Right. So you will get to our meeting form. Okay. And then we'll come on your meeting. Okay. And discuss whatever business goal you have. Perfect. And whether we can help you achieve that. And if you want to even someone want to follow us, they can follow our LinkedIn, Instagram. I will give you the links. Please put it on your description. Yeah. और अगर आपको Google Ads सीखना है तो आप अंकित का YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं. Yes, please, you can. Alright.
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आएगा. सो मेरी और अंकित की दोनों की एक्सपर्टीज गूगल एड्स में. अंकित इज much senior to me and he has more experience in different niches. So मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है ट्रैवल नीश में गूगल एड्स पे. अंकित हैज़ वास्ट पोर्टफोलियो. सो अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपको गूगल एड्स में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आपको जानना है कि आप कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई किसी कोर्स के बारे में जानना है, और अगर आप हमारे साथ काम करना भी चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं. आपको गूगल एड्स के लिए एक और पॉडकास्ट अगर चाहते हैं कि हम एक और पॉडकास्ट लेके आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम, ताकि हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेटर कंटेंट आपके लिए गूगल एड्स से रिलेटेड बनाएं. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.